माध्यमिक शिक्षा मंडल में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जहां पे भरा जा रहा है, 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में रियायत का ऑप्शन आ चुका है। इसमें संबल योजना के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं, विकलांग विद्यार्थी हैं, SC/ST विद्यार्थी हैं, उनके परीक्षा शुल्क में रियायत के लिए आवेदन करने का ऑप्शन आ चुका है। आइए आपको बताते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। गूगल के इस पेज पर आपको mpbsc.nic.in लिखना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, इसको आप इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पर एक निर्देश दिख रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं बिना विलंब शुल्क के शुल्क भुगतान हेतु अंतिम तिथि 15/12/2020 तक बढ़ा दी गई है, इसलिए आपके पास वक्त है और आराम से आप इसको भर सकते हैं। फिर लॉगिन करने के लिए, जैसे आप हमेशा से लॉगिन करते आ रहे हैं, विद्यालय के यहाँ एरो पे जा करके आपको लॉगिन करना है। ये एरो बना हुआ है और जैसे अभी तक आपने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए लॉगिन किया है, बिल्कुल उसी तरह से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर अपने विद्यालय का कोड, फिर उसके बाद पासवर्ड, फिर उसके बाद कैप्चा लिख करके और आप लॉगिन कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 8105 और ये मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद ये संदेश दिखाई देगा, यहाँ पे आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपका ये पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लिखा हुआ कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको बहुत सावधानी से आप भरिए, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि विद्यार्थी का नाम की हिंदी इंग्लिश की स्पेलिंग, माता पिता का नाम, विषय आदि आपको अपडेट करना है। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि यह सही है, तभी आप इसको प्रमाणित करें। अब प्रमाणीकरण के साथ ही परीक्षा शुल्क भुगतान में रियायत के लिए भी ऑप्शन आ चुका है, इसलिए इसके चुनाव के लिए आप उचित विकल्प का चुनाव करें। परीक्षा फॉर्म प्रमाणित करने के लिए 1.2.1 कक्षा 10वीं के नियमित छात्र के लिए, 1.2.2 कक्षा 10वीं के नियमित श्रेणी सुधार के लिए, फिर 2.2 12वीं के लिए ऑप्शन आ चुका है। आप एक साथ भी परीक्षा शुल्क दे सकते हो और अलग अलग बैच बना के भी दे सकते हैं। इसके लिए बैंक में कोई अलग से ट्रांजैक्शन शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कक्षा 10वीं के परीक्षा फॉर्म को मैंने क्लिक किया है, वहां पे इतने ऑप्शन आ चुके हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लें। यहाँ पर आपका परीक्षा फॉर्म पूर्ण करने का ऑप्शन है, प्रमाणीकरण का ऑप्शन है, रियायत का ऑप्शन है। ये सारे आप ऑप्शन इसी तरह से 12वीं के लिए भी हैं। प्रमाणीकरण में लंबित पूर्ण परीक्षा फॉर्म करने का भी ऑप्शन है। और एक ये जो ऑप्शन जुड़ा हुआ है नियमित परीक्षा शुल्क का, इसमें है परीक्षा शुल्क रियायत हेतु दर्ज आवेदनों की सूची, फिर भुगतान के लिए छात्रों का चयन करें, फिर परीक्षा फॉर्म शुल्क भुगतान करें, फिर जो लंबित विद्यार्थी हैं उनके परीक्षा शुल्क की जानकारी के लिए, और संबल योजना के अंतर्गत यदि रियायत देना है तो उसके लिए आवेदन, विकलांग विद्यार्थियों को रियायत देने के लिए आवेदन, फिर ST/SC छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क में रियायत हेतु आवेदन दर्ज करने के लिए ऑप्शन, फिर उसके बाद उनकी सूची देखने के लिए ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन हैं। लेकिन इसके पहले आपको सबसे पहले 10वीं में हम दिखा रहे हैं, कक्षा 10वीं के परीक्षा फॉर्म में आप द्वितीय नंबर पर दिया हुआ है प्रमाणीकरण हेतु लंबित पूर्ण परीक्षा फॉर्म नियमित, इसको आप क्लिक करेंगे। यदि किसी छात्र का परीक्षा फॉर्म पूर्ण नहीं है तो पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अन्यथा आप दूसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से महत्वपूर्ण निर्देश है, आप इसको भी ध्यानपूर्वक देख लें कि परीक्षा फॉर्म में जो भी जानकारी है छात्र की अंक सूची में अंकित किया जाएगा, इसलिए समस्त सावधानी पूर्वक आप अंकित करें और उनकी शुद्धता भी सुनिश्चित कर लें। इसमें विशेष रूप से माता पिता का नाम, बच्चे का नाम हिंदी में और इंग्लिश में आपको जांच करना आवश्यक है। त्रुटि होने पर संशोधन करने के भी ऑप्शन अभी हैं इसमें, यदि आपको संशोधन करना है तो उसके लिए विकल्प उपलब्ध हैं। फिर विद्यालय प्रमुख के द्वारा घोषणा की जानी है, तो जब सारी जानकारी आप समझ लें कि बिल्कुल सही है तो ही इसको प्रमाणित करें। प्रमाणित करने के बाद आप देखिए, ये जब आप सारे निर्देश पढ़ लें तो यहाँ पे नीचे कैप्चा दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके और जो भी लंबित पूर्ण परीक्षा फॉर्म है उनकी सूची देख सकते हैं। यदि संशोधन करना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक, जहां पर ब्लू कलर से लिखा है उसको क्लिक करके आप संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं कैप्चा डालने के बाद प्रमाणीकरण की सूची देखने के लिए।
और ये देखिए पूरी सूची यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है जिस भी विद्यालय के लिए आपने लॉगिन किया हुआ है। तो नामांकन क्रमांक है, फिर नाम है, माता पिता का नाम है। अब यहाँ पर देखिए जो चौथे नंबर पे ऑप्शन है, क्या विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क में छूट लेनी है। तो अगर नहीं लेनी है तो ये आपका पहले से लिखा हुआ है, यदि लेनी है तो इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नहीं, छूट के लिए पात्र नहीं है। दूसरा ऑप्शन है माता पिता श्रमिक है व उनका संबल योजना वैध व जीवित पंजीयन है। फिर तीसरा है 40% से अधिक विकलांग है। चौथा है अगर एससी वर्ग से हैं तो उनकी आय 1 लाख से कम है। फिर एसटी वर्ग से हैं तो उनकी आय 1.08 लाख से कम है। आप इसको क्लिक कर देंगे जो भी ऑप्शन आपके बच्चे के लिए है। फिर यहाँ पर देखिए इसके बाद जो ऑप्शन है, विद्यार्थी का 9 अंक का समग्र आईडी डालना है, जो बहुत ही सावधानी से आपको डालना है। फिर इसके बाद 9 अंक का माता पिता का संबल आईडी अगर होगा तो संबल आईडी या समग्र आईडी, आप दोनों में से इनको डालेंगे। फिर जो जो बच्चे पात्र हैं उनके लिए आप क्लिक सारी चीज़ें डाल करके और राइट का निशान सबसे किनारे जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें करेंगे। और जब पूरी तरह से आपने इसके लिए कंफर्म हो जाए तब फिर आप जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वहाँ पे प्रमाणित कर दें। प्रमाणित करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको प्रमाणित परीक्षा फॉर्म की सूची दिखाई देगी और रियायत हेतु दर्ज आवेदन की भी सूची यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। कक्षा 12वीं के लिए भी बिल्कुल यही प्रोसेस आपको करनी है। और ये करने के बाद अब तीसरे नंबर पे देखिए नियमित परीक्षार्थी का शुल्क। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं, जिस भी ऑप्शन के लिए आपको आवेदन करना है उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एसटी एससी विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क में रियायत देने के लिए आवेदन दर्ज करना है तो इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन खुलेगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे आपको कक्षा सेलेक्ट करना है, अगर 10th है तो 10th, 12th है तो 12th का बच्चा, तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर मतलब नामांकन क्रमांक आप प्रविष्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो कैप्चा कोड डाल करके जिस भी विद्यार्थी के लिए आपको आवेदन दर्ज कराना है यहाँ से विद्यार्थी की जानकारी आप देख सकते हैं और उसका परीक्षा शुल्क में रियायत के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पात्र हैं शुल्क में रियायत के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आप देख करके उनका ऑप्शन चुनें। थैंक यू।